हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑटो गैटशिप चैनल पे, जहां मैं बनाता हूं वीडियोस ऑटोमोबाइल से रिलेटेड टॉपिक्स पे। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, फोर्ड अब अपनी कार्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, ना ही बेचेगी। ये बात सुनकर बहुत लोगों को झटका लगा होगा, खास करके उन लोगों को जिन्होंने हाल फिलहाल फोर्ड की गाड़ियां खरीदी थी। एक्चुअली फोर्ड कई साल से लॉस में चल रही थी इंडिया में। करीब $2 बिलियन का नुकसान उठाने के बाद फाइनली फोर्ड ने ये फैसला लिया कि अब से लोकली उनके प्लांट में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। हालांकि उनके डीलर सेल्स और सर्विस प्रोवाइड करेंगे इंडिया में कस्टमर्स को, और अब से बस इंपोर्टेड कार्स की ही बिक्री होगी इंडिया में। एक तरह से देखा जाए तो फोर्ड ने इनडायरेक्टली ये कह दिया है कि हम इंडियन मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। ये वाकई में बहुत दुखद खबर है, क्योंकि फोर्ड एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड है। उनकी कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट दोनों ही बहुत बढ़िया है, और खासकर उनकी गाड़ियाँ सेफ्टी के मामले में बहुत बढ़िया होती है। हम में से बहुत लोगों की ड्रीम कार या तो एंडीवर या फिर इको स्पोर्ट थी, जो अब बस एक ड्रीम बनकर ही रह गई। इस तरह से अगर कंपनीज इंडिया छोड़कर जाती रही तो यहाँ बस कुछ कंपनी ही रह जाएंगी, और वो लोग जैसा भी प्रोडक्ट बेचेंगे हमें खरीदना पड़ेगा। कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो कंज्यूमर्स को फायदा कैसे होगा। तो आज हम बात करेंगे उन 5 गाड़ियों के बारे में जिसे फोर्ड अगर लॉन्च करती इंडिया में पिछले 1-1.5 साल में, तो आज फोर्ड को इंडिया छोड़ना नहीं पड़ता, ना ही इतना लॉस उठाना पड़ता। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग ऑटोमोबाइल वीडियोस देखने के लिए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहली गाड़ी के बारे में। तो पहली कार है फोर्ड प्यूमा। ये एक 5 सीटर SUV है जिसकी लेंथ 4 मीटर से ज्यादा है। इसे फोर्ड ने इंडिया के बाहर बहुत सारी कंट्रीज में लॉन्च किया है और काफी अच्छा सेल्स भी करती है उन कंट्रीज में, लेकिन फोर्ड ने कभी इसे इंडिया में लॉन्च करने का नहीं सोचा। फोर्ड की प्यूमा काफी बेहतरीन लगती है दिखने में। इंडिया में अगर लॉन्च होती तो क्रेटा और सेल्टोस जैसी 5 सीटर SUVs के साथ कम्पीट करती, और डिजाइन बढ़िया और अलग होने के कारण बहुत सारे बायर्स को अट्रैक्ट भी करती। फीचर्स की बात करें तो 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है इसमें, साथ ही 12 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है, और वायरलेस चार्जिंग, पैनोरामिक सनरूफ, साथ ही 10 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम और सब वूफर भी मिलता है बैंग एंड ओलिफ्सन का। एक्सटीरियर में आपको LED हेडलाइट और टेल लाइट देखने को मिलते हैं, और साथ ही 18 इंच के एलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं। और बात करें सेफ्टी की तो इसमें ADAS के फीचर्स भी आते हैं, जैसे लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, प्री कोलिजन असिस्ट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेक, पेडेस्ट्रियन साइक्लिस्ट डिटेक्शन एंड पोस्ट कोलिजन ब्रेकिंग, और साथ ही 6 एयरबैग्स, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। और यूरो एनकैप के क्रैश टेस्ट में भी बेहतरीन परफॉर्म किया था प्यूमा ने। 94% की सेफ्टी रेटिंग के साथ 5 स्टार स्कोर किया था। इसमें आपको 1 लीटर का इको बूस्ट पेट्रोल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 152 हॉर्स पावर और 123 हॉर्स पावर। इसके साथ 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी आता है, और 7 स्पीड DCT भी प्रोवाइड करती है कंपनी। इसमें एक ST नाम का परफॉर्मेंस वेरिएंट भी आता है जो प्रोड्यूस करता है 200 हॉर्स पावर। अगर इस SUV को फोर्ड करीब 1 साल पहले तक लॉन्च करती तो काफी अच्छा टक्कर दे पाती क्रेटा और सेल्टोस को। लोग काफी पसंद भी करते अगर इसकी कीमत 9 से 15 लाख के बीच होती। दूसरी कार है फोर्ड फोकस एक्टिव। ये एक क्रॉसओवर हैचबैक है जिसे फोर्ड फ्रीस्टाइल को हटाकर लॉन्च कर सकती थी। हालांकि ये क्रॉसओवर फ्रीस्टाइल से बड़ी है लेंथ में, और कंपेयर टू फ्रीस्टाइल थोड़ी महंगी भी होती, लेकिन भी ये वर्थ होता, क्योंकि थोड़े ज्यादा पैसे देकर अगर बढ़िया हैंडलिंग और अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस और बेहतरीन लुक्स वाली कार मिल जाए तो क्या दिक्कत है। ये क्रॉसओवर बहुत ही बड़ी है कंपेयर टू फ्रीस्टाइल, और काफी बढ़िया फीचर्स भी दिए हुए हैं इस क्रॉसओवर में। फीचर्स की बात करें तो 8 इंच का इंफोटेनमेंट मिलता है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का फीचर भी दिया गया है। साथ ही वेंटिलेटेड सीट, 6 एयरबैग्स, 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल और ADAS लेवल 2 के फीचर्स भी दिए गए हैं इसमें। साथ ही सनरूफ और बढ़िया 10 स्पीकर का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम भी मिल जाता है। इसमें से 1-2 फीचर निकाल के भी अगर फोर्ड इसे इंडिया में लॉन्च करती तब भी ये बहुत बढ़िया बिकती। अगर इसकी प्राइस 8 से 12 लाख तक होती तो i20 को अच्छा टक्कर दे पाती। वैसे भी i20 का टॉप मॉडल 15 लाख तक आता है, और उस हिसाब से उतने फीचर्स और सेफ्टी भी नहीं दिए गए हैं। फोकस एक्टिव के इंटरनेशनल वर्जन में 170 हॉर्स पावर मिलता है, तो इंडिया में इसे अगर इको स्पोर्ट के 1 लीटर इंजन के साथ भी लॉन्च करती अगर फोर्ड, तो प्राइस कम रखने में हेल्प मिलती। अब आते हैं फोर्ड की दूसरी हैचबैक फोकस पे। ये हैचबैक फोकस एक्टिव से अलग है, ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है इसकी। ये बेसिकली इंडिया में पोलो जैसी गाड़ियों से कम्पीट करती अगर इंडिया में लॉन्च होती तो। इसमें भी फोर्ड की बाकी गाड़ियों की तरह सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कनेक्टेड कार टैग, बढ़िया 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वही लेवल 2 ऑटोनोमस ड्राइविंग के फीचर्स, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक, 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, और बढ़िया सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS, EBD वगैरह दिए गए हैं। पावर की बात करें तो 123 हॉर्स पावर के करीब इसका जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह के ग्लोबल सक्सेसफुल मॉडल्स को अगर फोर्ड लॉन्च करती इंडिया में
यहाँ के जरूरत के हिसाब से फंक्शन देकर तो आज फोर्ड टॉप 5 कार मेकर्स में आती है इंडिया में। लिस्ट की 4th कार है फोर्ड मैवरिक। ये एक हाल ही में लॉन्च हुई पिकअप ट्रक है। इसे कुछ समय पहले ही फोर्ड ने लॉन्च किया था। ये फोर्ड की सबसे सस्ती या फिर कहे एंट्री लेवल पिकअप ट्रक है। आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि पिकअप ट्रक की डिमांड है ही नहीं इंडिया में, तो इसे लॉन्च करके कोई फायदा नहीं होता। लेकिन देखा जाए तो डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक एक ही कंपनी का आता है इंडिया में और वो है इसूजू, जिसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। और जैसे कि हम जानते हैं फोर्ड ने सबसे पहले सब 4 मीटर एसयूवीज का चलन शुरू किया था इंडिया में, तो उसी तरह कम कीमत पे अगर इस पिकअप ट्रक को लॉन्च करती तो जरूर अच्छा खासा डिमांड पैदा होता इस पिकअप ट्रक के लिए। दिखने में काफी दमदार लगती है फोर्ड की मैवरिक। इसमें काफी एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8 इंच इंफोटेनमेंट, कनेक्टेड कार फीचर्स, 8-वे पावर ड्राइवर सीट्स, ADAS लेवल 2 सेफ्टी फीचर्स और 7 एयरबैग्स भी मिलता है। साथ ही अच्छा खासा लगेज लोडिंग कैपेसिटी भी दिया गया है इस एसयूवी में। इसमें एक माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी आता है। लिस्ट की आखिरी कार हम सबकी सबसे चहेती कार है, यानी इको स्पोर्ट। अब कुछ लोग कहेंगे इको स्पोर्ट तो पहले से ही मौजूद है इंडियन मार्केट में, तो मैं आपको बता दूं यहाँ मैं इको स्पोर्ट के नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से इको स्पोर्ट को कोई जनरेशन अपडेट नहीं दिया गया है, जिसके वजह से दिन ब दिन आउटडेटेड होती जा रही थी और नए कंटेंडर के आने के वजह से इको स्पोर्ट की सेल्स और ज्यादा कम हो गई। तो फोर्ड अगर इको स्पोर्ट को सही टाइम पे जनरेशन अपडेट देता और नए फीचर्स जैसे वेंटिलेटेड सीट्स, ADAS, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर सीट्स, वायरलेस चार्जिंग वगैरह अगर इंक्लूड करता तो इको स्पोर्ट आज टॉप 5 एसयूवीज में जरूर आ जाती। यही कुछ कार्स हैं जिसे अगर फोर्ड इंडिया में लॉन्च करती सही टाइम पे सही प्राइस के साथ, तो आज इतनी बड़ी अमेरिकन कंपनी को इंडिया छोड़ना नहीं पड़ता। इतने साल इंडिया में बिजनेस करने के बाद अभी तक फोर्ड ने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए थे इंडिया में, उनमें से अगर कुछ इन्वेस्टमेंट अगर इन कार्स को इंडिया लाने में और मैन्युफैक्चरिंग करने में लगाता तो कंपनी को प्रॉफिट भी होता और हमें भी बढ़िया कार्स देखने को मिलती इंडियन मार्केट में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर से कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह के वीडियोस के लिए।